नमस्कार दोस्तों, संभव दूत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संभव दूत न्यूज। आज मैं आप लोगों को ले चलता हूं थाने, और थाने से जो हमारे रिपोर्टर जो हैं सुरेश ओझा जी जो रिपोर्ट दिए हैं, वहां पे थाने में मैथिल समन्वय समिति द्वारा विद्यार्थियों को सम्मान किया गया, जो कि सफल कार्यक्रम रहा। ये नेतृत्व कमल झा के अंदर किया गया। इस बार 7वीं जो है उसका विद्यार्थी का समारोह था, और ऐसे ही बहुत कार्य समन्वय समिति ने किए हैं। लेकिन समन्वय समिति ने एक अच्छा नियम जो है किए हैं कि इसमें किसी नेता को नहीं बुलाइए। एक IAS अफसर जो कि मिर्जा भाईंदर के कमिश्नर हैं मधुकर पांडे जी को मुख्य अतिथि बनाए थे, और मधुकर पांडे जी ने अपने 5 मिनट के भाषण में जो शब्द बोले, 3 महापुरुषों की बात बता करके बच्चों को, उनके अभिभावक को, समाज सेवक को, नेता को उसने मंच से जो संदेश दिए वो बहुत सराहनीय था। तो देखिए कि मधुकर पांडे जी ने किया बोले। ये हमारे सुरेश ओझा जी का रिपोर्ट। धीरज प्रतिभा सम्मान समारोह 2023 के लिए यहाँ पर लोग आदरणीय जो व्यक्ति यहाँ पे मौजूद हैं, श्री संदीप झा जी, श्री कमल झा जी, इंदु धीरज जी मैडम, और यहाँ पे सभी जो अभिभावक गण मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं, आपने इस कार्यक्रम में मुझे यहाँ पर निमंत्रित किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरा प्लान ये था कि मैं यहाँ पे तकरीबन, मैंने बताया था कि तकरीबन 6 बजे आऊँगा, लेकिन एक दूसरा प्रोग्राम था जहाँ पे थोड़ा सा लेट हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे आने में मुझे थोड़ी तकलीफ हो गई, थोड़ा विलम्ब हो गया। जो ऑडियंस अभी मेरे सामने है, इसमें मिक्स है, अभिभावक हैं और उनके बच्चे हैं। मैं मुख्य रूप से जो बच्चे हैं उन्हीं को संबोधित करना चाहूंगा। एक तो सबसे पहले मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा था वो आपकी जो मैथिली भाषा है उसमें हो रहा था। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं मैथिली सुनता हूं तो मैं समझ सकता हूं। आपको हिंदी मतलब ठीक है, लेकिन अगर आपने मैथिली में भी कार्यक्रम अगर किया रहता तो मैं समझता। हमारे बचपन में मेरे कुछ मित्र थे जो कि मिथिला के थे, और हमारा जो उस समय हिंदी का जो एक टेक्स्ट बुक था, मुझे अभी भी याद है, क्लास 10th में, उसमें विद्यापति जी की कविताएं थी, जिसमें से एक मुझे बहुत पसंद थी। वो थी, आपने सुना होगा, सुनाने के मूड में लेकिन वो जस्ट याद आ रहा था। वो ऐसा है कि गे माई हम नहीं जो गे माई हम नहीं रहे आंगन जो बुर आनंद जमाई, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मुझे एक बात का अफसोस है, आज से कुछ दिन पहले किसी व्यक्ति की कुछ समस्या थी, हमारे जो पुलिस आयुक्त ऑफिस है, CP ऑफिस, वहां पर वो आए थे। उनकी जो भी समस्या थी वो मैंने सुनने के बाद में जो हम लोग कह सकते थे, कर सकते थे, वो मैंने जो संबंधित अधिकारी हैं उनको कहने या करने का निर्देश दिया। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने बताया कि उनका नाम है फलाना और सरनेम था झा। तो फिर मैंने उनको पूछा कि आपका जन्म कहाँ हुआ था, कैसे, तो उन्होंने बताया कि यहीं पे उनके पिताजी वहां से यहाँ सेटल हुए थे। तो दुख या अफसोस से मुझे ये हुआ कि उनसे जब मैंने ये
ये पूछा कि आप मैथिली बोल पा रखते हैं कि नहीं, विद्यापति जी की कविताएं आपने पढ़ी हैं कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने नहीं पढ़ी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो रूट्स हैं, हमारी जो संस्कृति है, वो याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जो बच्चे हैं हमारे यहाँ पे, खासकर अभी जो स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं 3 लोगों की कहानियां सुनाऊंगा। 3 व्यक्ति हैं। पहला नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन। आप में से कितने लोगों ने एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना है? ओके, तो आप में से कितने लोगों ने एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना है? यस, वो एक ऑफ कोर्स दुनिया के सबसे बड़े फिजिसिस्ट माने जाते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की थ्योरी उन्होंने दी है, E=mc² वगैरह। दूसरा जो नाम है जो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ, आप में से बहुत लोगों ने सुना भी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और तीसरा जो नाम है वो है मिस्टर बिल गेट्स। आप में से कितने लोगों ने बिल गेट्स का नाम सुना? ओके, ये जो तीनों व्यक्ति हैं, इन्होंने एकेडमिक्स की दुनिया में अपने जो एकेडमिक्स की जो फील्ड है, इसमें एक जबरदस्त कीर्तिमान स्थापित किया। लेकिन तीनों की जो जिंदगी की इस दिशा में जाने का जो यात्रा थी, वो 3 अलग अलग स्वरूप की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, वो अपनी जिंदगी की हर परीक्षा में फर्स्ट ही आए। ऐसा कहा जाता है कि एक बार किसी विषय पर उनके शिक्षक के साथ में एकेडमिक डिफरेंसेस हुए, तो उन्होंने ये कहा, सर मे आई रिमाइंड यू दैट आई एम दी राजेंद्र प्रसाद हु हैज नेवर स्टूड सेकेंड इन द क्लास। उन्होंने वर्ड यूज किया, आई एम राजेंद्र प्रसाद नहीं यूज करके दी राजेंद्र प्रसाद, ये एम्फेसाइज करने के लिए। वो हमेशा फर्स्ट ही आए और अल्टीमेटली एकेडमिक ब्रिलियंस के साथ में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो कमेटी और बाद में इंडिया के प्रेसिडेंट। दूसरा जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, बिल गेट्स। बिल गेट्स जो है वो भी एकेडमिक्स में अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन उनको कुछ और करना था। उनको एक सॉफ्टवेयर की कंपनी बनानी थी। उन्होंने वो कंपनी एस्टैब्लिश की और शुरू में काफी स्ट्रगल किया। बाद में तो खैर आपको पता ही है अल्टीमेटली वो कहां से कहां पहुंच गए। एल्बर्ट आइंस्टाइन ऐसा कहा जाता है कि शुरू में जब वो क्लास 9th, 10th, 11th में थे, तो मैथमेटिक्स वगैरह में फिर भी ठीक थे, लेकिन जो ओवरऑल उनका जो एकेडमिक ग्रेड था वो बहुत अच्छा नहीं था। और ऐसा कहा जाता है उनकी माँ इस बारे में बहुत चिंतित रहती थी, वो टीचर्स से उनको मिलती रहती थी। शुरुआत के दिन में उनको स्ट्रगल करना पड़ा था, और वो थोड़े से जो प्रचलित जो सिस्टम्स थे, एकेडमिक सिस्टम्स, उसके बहुत ज़्यादा फैन या समर्थक भी नहीं थे। अब सवाल ये उठता है कि आपको ये लग रहा होगा कि ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ। यहाँ पे 12वीं और 10th और चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट कोर्स करने वाले बच्चों का सत्या हो रहा है, और मैं ये इन तीनों की कहानी क्यों सुना रहा हूँ। मैं इन तीनों की कहानी आपको इसलिए सुना रहा हूँ, ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जो आज के दिन में बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उनको याद रखना चाहिए कि एक ऐसा व्यक्ति था जो कि शुरू में 10th और 11th और 12th में बहुत अच्छा नहीं करने के बावजूद भी दुनिया का सबसे बड़ा फिजिसिस्ट बना। जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं वो उस टेम्पो को मेंटेन करते रहे। एक दिन आप भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तरह शायद भारत के प्रेसिडेंट बन जाए। और
वैसे लोग जो अच्छा कर रहे हैं लेकिन उनको लगता है कि शायद ये नहीं करना चाहिए मुझे, मेरी इच्छा, मेरा सपना, मेरा कैपेबिलिटीज, मेरा एप्टीट्यूड कुछ और है, वो आप डरिए मत। जो जहां पे आपके सपने आपको ले जा रहे हैं आप उधर जाइए। हो सकता है कि आप उतने ही सफल हो जितने कि बिल गेट्स हो गए। मैंने कहीं पर एक होर्डिंग देखी थी, उसमें कुछ लिखा हुआ था, वो मराठी में लिखा हुआ था, तो मैं बताता हूँ, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। वो ऐसा था, स्वप्न ते नसतात, स्वप्न ते नसतात जे बघितल्यानंतर सकाळी उठून आम्ही विसरून जातो, स्वप्न ते असतात जे तुम्हाला झोप येऊ देत नाही। Dreams are not those which you dream and then wake up in the morning and forget it. Dreams are those that do not let you sleep. And lastly, I'll say the same thing in Hindi. सपने वो नहीं है, सपने वो नहीं है जो आप देखते हैं, सुबह उठते हैं, आंख खुलती है, फिर आप भूल जाते हैं। सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। I will conclude my speech here and wish all of you students the very best in life. Thank you. जय हिंद, जय भारत। इतना ही, देखते रहिए हमारे संभव न्यूज, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे न्यूज देखने के लिए डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप पे जाएगा, इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से किसी गरीब का घर का चूल्हा जलेगा। जय हिंद।